सर, ईरान इस तरह से रिटेलिएट करेगा, इतनी मजबूती के साथ रिटेलिएशन होगा ईरान की तरफ से, ये तो अमेरिका ने नहीं सोचा था, तभी ये कदम उठाया। लेकिन इस तगड़े जवाब के बाद क्या अमेरिका के अंदर एक तरह का फ्रस्ट्रेशन भी आपको नजर आ रहा है? और इस फ्रस्ट्रेशन के चलते क्या अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? क्योंकि घर में भी घिरते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, नो किंग्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इजराइल में भी हम देख रहे हैं, तेल अवीव में अब भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं नेतन्याहू की पॉलिसी के खिलाफ। तो अमेरिका और इजराइल में एक तरह का फ्रस्ट्रेशन भी है क्या, जो बढ़ता जा रहा है और जिसके चलते आने वाले वक्त में ये परमाणु हमले जैसा कोई विनाशकारी कदम उठाया जा सकता है, इसकी आशंका है क्या सर आपको भी? न्यूक्लियर जो आपने कहा ना कि उस हद तक पहुंचना, न्यूक्लियर वॉर इतना आसान नहीं है। एक तो आपकी अपनी जनता जो है वो माफ नहीं करेगी, लेकिन अगर न्यूक्लियर यूज किया तो आप ये समझ जाइए कि न्यूक्लियर बम के कोई बाउंड्रीज नहीं होते हैं। बिल्कुल। न्यूक्लियर कंटेमिनेशन जो है, अगर आप समझते हैं सिर्फ ईरान तक रहेगा, ईरान को तो बर्बाद करेगा ही, लेकिन इर्द गिर्द हर इलाके को बर्बाद कर देगा। फिर आप गल्फ जो है अगले 20 साल नहीं जा पाएंगे। आप इजराइल तक उसका कंटेमिनेशन पहुंचेगा। और ईरान ने दिखा दिया है कि अगर उन्होंने भी वापसी अगर हमला किया, हमला उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन अगर उनके मिसाइल्स डिमोना तक पहुंच गए तो फिर ये बर्बादी अगले 50 साल तक नहीं हटेगी। सही बात है। तो मैं समझता हूं कि जंग जो है एक बहुत बड़ी बला है जो किसी भी सभ्य आदमी को भी पागल कर देती है। लेकिन इतना हद नहीं होता है कि आपकी पागलपन इस उरूज पे पहुंच जाए कि आपका दिमाग पूरी तरह खराब। बिल्कुल अकबर साहब, हॉर्मुज स्ट्रेट में ब्लॉकेड भी इस वक्त दुनिया के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है, जो कि इस जंग के बाद से हमें देखने को मिला है। और अमेरिका के इरादों की अगर बात करें तो खर्ग आइलैंड लगातार निशाने पर नजर आ रहा है। खर्ग आइलैंड पर अमेरिका कब्जा करने की मंशा रखता है, ये बार बार बात कही जा रही है, और इसके लिए वो ग्राउंड ऑपरेशन के लेवल पर जाने के लिए भी तैयार नजर आ रहे हैं, ये पता होते हुए भी कि ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। क्या आपको लग रहा है, और खर्ग आइलैंड को बचाना इस वक्त ईरान के लिए कितना जरूरी है, अगर ईरान के लिहाज से हम बात करें? देखिए, किसी भी चीज जंग में किसी भी चीज को डिफेंड करना ऑफेंसिव से आसान होता है। और अगर आप एम्फीबियन असॉल्ट की इतिहास देखें तो एम्फीबियन असॉल्ट, जैसे समुद्र से निकल के ट्रूप्स आए, उससे ज्यादा खतरनाक शायद कोई भी जंग में असॉल्ट या एग्रेशन नहीं हो सकता है। और उसमें खून खराबा बहुत होता है, क्योंकि ईरान को एक जगह बैठ के एक इन्वेडिंग फोर्स को रोकना है, और अमेरिका को मतलब समुद्र से, बोट से उतर कर बीच से हटना पड़ेगा। अगर वो पैराट्रूपर्स को इस्तेमाल करें तो आसमान से गिरना पड़ेगा। अगर आपको खर्ग लेना था तो ये 28 फरवरी को जंग शुरू हुआ ना, 28 फरवरी को 6 बजे सुबह अगर अमेरिका खर्ग आइलैंड को ले लेता पहले क्षण में तो बड़ी आसानी से ले सकता था। लेकिन उस वक्त उसके दिमाग या उसके स्ट्रेटजी में, ये उसके सोच में नहीं था, क्योंकि उनको लगा था कि 48 घंटे में हम सरकार बदल जाएंगे, ईरान में एक बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा, ईरान की पॉलिटिकल स्थिति में बहुत बड़ी भूकंप आ जाएगी, और उसमें सारा रेजिम बदल जाएगा और ईरान एक वेनेजुएला है। ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान एक बहुत पुराना सिविलाइजेशनल स्टेट है जो अपने आप को डिफेंड को, अब को पता है कि अपने बल के रहना। देखिए जी, दोनों साइड खो गई हैं, जिसको नैरेटिव ऑफ विक्ट्री बिफोर यू कैन वाइंड इट डाउन। लेकिन अमेरिका के लिए जीत एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री होगा। ईरान के लिए ये जंग जो है एक एग्जिस्टेंशियल जंग है। वो समझते हैं कि अगर हम इस जंग पे अपनी बल और इसमें अगर नहीं जीतेंगे तो अगले 40-50 साल तक हम बर्बाद हो जाएंगे।
और अगर हम इस जंग में दिखा दें दुनिया को और अपने लोगों को दिखा दें कि हम अमेरिका लेकिन और इज़राइल के खिलाफ खड़े रह सकते हैं, हाँ, तो फिर हमारी जो कुव्वत है और हमारा जो इन्फ्लुएंस है, एक दूसरे लेवल पे पहुंच लेकिन जाएगा। अकबर साहब, यही बात तो इजराइल भी कहता है कि ईरान हमारे लिए अस्तित्व पर खतरा है। वो अपने अस्तित्व पर खतरे के तौर पर देख रहा है और कह रहा है कि देखिए, ईरान के पास अभी परमाणु बॉम्ब नहीं है, तब तो वो इतना कुछ कर रहे हैं हमारे खिलाफ। अगर उनके पास परमाणु बॉम्ब आ गया, उन्होंने कल को परमाणु बॉम्ब बना लिया, तो फिर तो पूरे इजराइल को मिटा देगा। और इजराइल को मिटाने की कस्में वहां पर खाते हुए भी नजर आते हैं ईरान के तमाम बड़े बड़े नेता। जो बात मैंने पहले कही थी वो ईरान पे भी लागू होता है। अगर मैंने कहा था कि अगर अमेरिका परमाणु बम इस्तेमाल किया या इजराइल ने परमाणु बम इस्तेमाल किया, जी। तो फिर इसका ब्लोबैक इजराइल पे भी पहुंचेगा, क्योंकि न्यूक्लियर कंटेमिनेशन अगर ईरान ने किया तो उसका भी ब्लोबैक तो ईरान पे पहुंचेगा। अगर आप समझते हैं कि मैं तो कहता हूं कि यहाँ 7 मुल्क शायद हैं जो जी। ऑफिशियली परमाणु बम रखते हैं, लेकिन शायद 15-20 मुल्क ऐसे होंगे जो परमाणु बम रखने की हैसियत रखते हैं। ये होता क्यों नहीं है? इसलिए कि इससे बड़ी खुदकुशी शायद जंग में नहीं है। आप दूसरे को तो मार देंगे, लेकिन आप खुद नहीं बच पाएंगे। वो 1945 का हिरोशिमा और नागासाकी का ज़माना अब नहीं रहा।